बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल व करम में होंगे, अल्लाह ताला की इनामात और रहमतों से फ़ायदे उठाते रहोगे। आज की इस वीडियो में हम वो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में डे बाय डे, मिनट टू मिनट, आवर टू आवर और वीक टू वीक और ईयर टू ईयर हो रही है, लेकिन आपको सही तरीके से पता नहीं चल जाता। तो आप किसको दोस्त बनाई, किसको दुश्मन बनाए। दुश्मन बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल उसको गोली मार के या कोई चाल बना के उस तरह बना ले, यानी कि बस इतना है कि वो आपकी ज़िंदगी को इम्पोर्टेंस नहीं देते तो उसको बस आप भी इम्पोर्टेंस ना दो। ऐसा नहीं है कि उसके साथ बातें ना करो, बातें करो, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में जो आपके साथ एक्स्ट्रा टाइम होता है, यानी कि फाजिल टाइम होता है, उसमें आप दे दिया करें। तो सराउंडिंग में आपके बीचों बीच कितने लोग रहते हैं, तो आपको कम अज़ कम, भाई मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, ज़िंदगी में कम अज़ कम 3 से 5 दोस्त, कम अज़ कम 3 दोस्त तो ऐसे बना लिया करें कि वो आपके हर वक्त काम आ जाए। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसे कहते हैं रात के 2 बजे भी उनको कहते कि भाई मुझे एक सख्त मसला आया हुआ है, मेरा भाई बीमार है, मेरी बहन बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मेरे वालिद साहब बीमार है, मैं ख़ुद बीमार हूँ, मुझे या बीमारी छोड़ो, मुझे कहीं जाना है, कोई एयरपोर्ट पे आ रहा है 2 बजे को निकलना है, या कोई मलेशिया सऊदी अरब जा रहा है 2 बजे को निकलना है, तो आपका क्या बंदोबस्त है, आप जाएंगे मेरे साथ? या कुछ और उनको बताओ कि यार 2 बजे को हमारे घर पे कोई मेहमान आ रहा है 2 बजे को, या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और मसला है मुझे, तो आप उनको टेस्ट किया करें। यानी कि बार बार टेस्टिंग भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हर बंदे के साथ अपने अपने मसाइल जुड़े हुए होते हैं। ऐसे नहीं है कि आप बार बार टेस्टिंग किया करो। देखिए, एक दोस्त जब आप बनाते हैं तो दोस्त को ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट कर ले कि अच्छाई इसमें है, भाई आप क्यों, आपको पसंद है, भाई मैं जो भी कहता हूँ वो मानता है, ऐसा नहीं है। इसको दोस्त नहीं कहते, इसको आप खुद गरज है, आप खुद गरजी वाला दोस्ती कर रहे हैं, इसको तो दोस्ती नहीं कहते। मैं जो कह रहा हूँ वो मांग रहा है, या बस वो कुछ नहीं कहता, अच्छे अखलाक है उसके, ये नहीं है। दोस्त क्या होता है? दोस्त होता है जिसमें अच्छाई भी हो, बुराई भी हो। वो दोस्त नहीं होता जो सिर्फ आपकी सुनता है। ये दे विल नेवर बी योर फ्रेंड, बिकॉज अगर उसमें वो आपकी बुराई को माइंड नहीं कर रहा तो उसकी कोई मजबूरी है, वरना वो दिल में आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपको दिल से बुरा मानते हैं, पसंद नहीं करते दिल से, इसलिए तो कुछ नहीं कहती। उनकी कोई मजबूरी है, उनके साथ पैसा नहीं है, उनका ख़र्चा नहीं चल रहा, उनका माशरे में कोई हैसियत नहीं है, अगर आप आपके साथ घूमे फिरेंगे तो कोई हैसियत होगा, ये है वो है, यानी कि मजबूरी है। जब भी उनको कोई सुराख मिलेगा तो वो आप पे वार करेगा, आपकी इज़्ज़त पे वार करेगा, आपके ख़ानदान पे वार करेगा। तो इसको दोस्त, ऐसे लोगों को दोस्त ना बना दिया करें। यानी कि दोस्त मतलब ये है ना कि आप उनको, फॉर एग्ज़ाम्पल घर में आप खफा हो गए, तो जब आप खफा होंगे और ये जो परेशानी है, नाराज़गी है, अपने दिल में जब आप रखते हैं तो बहुत बड़ा बोझ बन जाता है, बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी माँ को बताए, आप अपने वालिद को बताए, आप अपने बड़े भाई को बताए कि मुझे ये मसला आया हुआ है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये वो बंदा इस तरह कर रहे हैं, उसको कहो कि इस तरह न करे, तो आपका बोझ आस्ता आस्ता हल्का हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई ऐसा नहीं है घर में कि आप उनको इस तरह कहे कि ये वो, यानी कि मसले को किसी मसालिहात के लिहाज के तरीके से हल कर ले, ऐसा कोई नहीं है। तो आप उनको किसी दोस्त को बताए, दोस्त को बीच में लेके आए झगड़े में या किसी भी चीज़ में, उनको कहे कि भाई इस मसले को तरीके एहसन से हल कर ले, ठीक है ना। तो इसको दोस्त कहते हैं। दोस्त वो होता है जो आप बुराइयों और अच्छाइयों दोनों के साथ एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा भाई, मैं आपको बात कर रहा था कि कम से कम आपने 3 दोस्त ऐसे बनाने हैं जो आपके हर वक्त काम आ सके। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई खैरात चल रहा है तो उसमें आपका हाथ बटाए, आपका कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शादी है घर में, आपकी है या किसी और की है, बहन भाई वगैरह की है, जिसकी भी है, तो आपका हाथ बटा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई फौतगी हुई है, कोई खुशी है, कोई किसी भी कोई तकरीब है, वो आया हुआ है, अच्छा आपकी है वो तो ठीक है, लेकिन अब वो भी इंसान है ना, उसकी भी बहन भाई है, उसकी भी खुशी परेशानी है, उसकी भी तकरीब और सब कुछ वो भी करता है। तो आप भी जिस तरह वो आता है उसी ही तरह आप भी उधर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका भाई भी मारे तो आप जाके उनका याद करते हैं, उनको
دیکھتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کیسے ہو کیا ہے۔ جب آپ کسی مریض کو نا، کسی بیمار آدمی کے سامنے جاتے تو اللہ تعالیٰ اس سے عرضی صحت لے لیتا ہے، بیمار آدمی سے، مریض آدمی سے، لیکن جب وہ لے لیتا ہے نا اور وہ مریض کے سامنے آپ حرج ہو جاتے ہیں، بس اللہ خیر کرے گا، آپ ٹھیک ہو، آپ زبردست ہو، تو مریض کو بہت بڑی تسلی مل جاتی ہے اور اللہ اس سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور انسان کا دوسرے انسان کے اوپر، یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر یہ ایک حق بھی ہے، 5 حقوق میں سے ایک حق بھی ہے، کیا آپ اس کا پوچھیں، آپ اس کا حال احوال معلوم کر لیں کہ اس کا حق کیا چل رہا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، تو اسلام میں یہ تو بالکل فرض ہے کہ آپ ان کا، آپ کے کھانے کا بندوبست بھی کریں گے۔ اور اتنا قریب تھا، صحابہ ایک بار کہہ رہے تھے کہ قریب تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ فرض کر لے کہ یہ ہمسایہ آپ کی جائیداد کا بھی وارث ہوگا۔ اتنا قریب ہے، اتنا ہمسائے کے، اتنا رشتہ دار کے حقوق ہے، تو ہم سب کو وہ سب اپنانا چاہیے۔ دوست کو، کسی بھی دوست کو اچھائیوں اور برائیوں دونوں کے ساتھ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اسی طرح یہ موٹیویشنل والی ویڈیوز اور یہ اچھے ویڈیوز اور یہ زندگی سے ریلیٹڈ ویڈیوز میں بناتا رہتا ہوں اس چینل پہ، تو آپ بھی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پہ نہیں ہو تو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح ملوں گا ایک اچھی واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ ناصر۔